बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर के ऐलान हो गया है। उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और महागठबंधन नहीं, राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ बात हुई थी कि उम्मीदवारों की घोषणा होगी, क्योंकि राजद ने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है? मैंने भी सुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। हम लोगों से कोई बात नहीं है और आश्चर्य है, जब 2020 का चुनाव हुआ और गठबंधन बना, उसमें हम लोग 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़े, उसमें कि कुशेश्वर स्थान हमारा स्थान है, इसमें अशोक कुमार जी लड़े और 7,222 वोट से ही बहुत कम मतों से हारे हैं। और कल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब दोनों सीटों में लड़ूंगा, तो इसमें तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसका मतलब कि हमको भी दोनों स्थान पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है और अभी आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी हम लोगों ने कल सूचित किया है कि इस स्थिति में जब वो पूछे ही नहीं हम लोगों से, तो गठबंधन का धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम लोग को भी दोनों सीट पर लड़ना चाहिए और हम लोग दोनों सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है कुशेश्वर स्थान, वहाँ से आपके उम्मीदवार लड़े भी थे, तो लगातार जो बातें हुई, लगा था कि बात विमर्श होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और नहीं, बस कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है। समय के हिसाब से हम लोगों ने गठबंधन किया, तो उनको भी चाहिए था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में है, बात करें। उन्होंने नहीं किया, कोई इशू नहीं है। हम लोग अब दोनों सीट पर लड़ेंगे। कुशेश्वर स्थान तो अशोक कुमार जी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तारापुर भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जब उन्होंने गठबंधन नहीं माना है धर्म को, तो हम लोग को भी तारापुर चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग भी लड़ेंगे दोनों सीटों पर कांग्रेस, बिल्कुल दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी का अभी ग्राफ बढ़ा है, हम दोनों सीट जीतने के कगार पे होंगे। स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कैसा रहा है? क्योंकि आप लोग स्ट्राइक रेट कौन बात करता है? राजद बात करते हैं कि और कोई करते हैं? भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है, तब से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या, वो देख लीजिए ना। पूरे देश को आज़ाद कराने से लेके जो विकास भारतवर्ष में हुआ है, किसने किया? कांग्रेस ने कर देना है। ठीक है, समय के हिसाब से हमने राम मंदिर, राम के नाम पर वोट ले लिया। इस बार पाकिस्तान का डर दिखा के जनता को गुमराह करके आपने वोट ले लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी है और जनता के हित में है, विकास के हित में और देश के हित में है। कब तक ऐलान हो जाएगा दोनों उम्मीदवारों का? हम लोग कल तक कर देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली, और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक हम लोग दोनों कैंडिडेट सीट, अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं कुशेश्वर स्थान से, तो हम लोग दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कल घोषणा करेंगे। आप लोगों ने 24 घंटे का एक अल्टीमेटम भी दिया है राजद को विचार करने के लिए। नहीं, हम लोग कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। हम लोगों ने आग्रह केंद्रीय नेतृत्व से किया है, अगर आज तक नहीं करते हैं विड्रॉ, चूंकि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की सीट है, गठबंधन में है, तो अगर नहीं मानते हैं फिर हम लोग को दोनों सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस तैयारी कर रही है, दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और कांग्रेस अब इसके लिए तैयार हो रही है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।